हे गाइस, वेलकम बैक अगेन। आई होप यू आर फाइन। सो आज के इस वीडियो में हम लोग क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग टैग के बारे में देखेंगे और एक ऐसे टूल के बारे में देखेंगे जिससे कि हम लोग अपने टारगेट वेबसाइट में क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग वल्नरेबिलिटी को फाइंड कर सकते हैं। सो सबसे पहले जानते हैं कि आखिर ये वल्नरेबिलिटी होती क्या है। तो इसके लिए पहले हम लोग चलते हैं अपने पोर्टस्विगर की वेबसाइट पर। तो यहाँ हमने जाकर गूगल में सर्च करना है क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग पोर्टस्विगर या पोर्टस्विगर एक्सेसेस। सो जो भी यहाँ पे फर्स्ट लिंक है, यू कैन नेविगेट ऑन दिस लिंक। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग पोर्टस्विगर की वेबसाइट पर हम लोग आ चुके हैं और यहाँ पे क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग के बारे में हम लोग यहाँ पर डिटेल में जान सकते हैं, लाइक व्हाट इज़ क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग एंड हाउ डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉस साइट. So here you can see what is the cross-site scripting. So cross-site scripting, also known as XSS, is a web security vulnerability that allow an attacker to compromise the interaction that user have with a vulnerable application. It allows an attacker to segment the same origin policy, which is designed to segregate different websites from each other. Cross-site scripting vulnerability normally allow an attacker to masquerade as a victim user, carry out any action that the user is able to perform, and to access of the user's data. If the victim user has privileged access within the application, then the attacker might be able to gain full control over the application functionality. So कहने का मतलब यह है कि क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग एक वेब अटैकिंग टेक्निक है जिसमें कि कोई भी अटैकर इस टेक्निक का यूज़ करके थ्रू द टारगेट वेबसाइट को कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश करता है। क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग में आमतौर पर एक अटैकर को बिहाइंड द यूज़र या फिर विक्टिम यूज़र के डेटा को एक्सेस करने की परमिशन अलॉट करा देता है, फिर इलीगल एक्शन परफॉर्म करता है और यूज़र डेटा को रिडायरेक्ट या फिर मिसयूज़ कर सकता है, और अगर विक्टिम यूज़र की एप्लीकेशन को किस तरह से एक्सेस कर लेता है और फाइनली वो वेबसाइट पर कंट्रोल करने की कोशिश भी करता है। यू कैन सी हियर देयर इज अ 3 टाइप्स ऑफ द क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग. फर्स्ट इज द रिफ्लेक्टेड एक्सेस, सेकंड इज द स्टोरेड एक्सेस एंड थर्ड इज द डोम बेस्ड एक्सेस. रिफ्लेक्टेड एक्सेस में क्या होता है कि वेयर द मैलिशियस स्क्रिप्ट कम्स फ्रॉम द करंट HTTP रिक्वेस्ट, मतलब जहाँ पर एक अटैकर मैलिशियस स्क्रिप्ट को करंट HTTP रिक्वेस्ट के साथ में एग्जीक्यूट करने की कोशिश करता है. वहीं स्टोरेड एक्सेस के केस में अटैकर क्या होता है कि मैलिशियस स्क्रिप्ट को वेबसाइट के डेटाबेस में एग्जीक्यूट या फिर डेटाबेस से छेड़छाड़ करने के लिए यूज़ करता है. एंड द थर्ड वन इज़ द डोम बेस्ड एक्सेस, जहाँ पर क्या होता है कि अटैकर सर्वर साइट की जगह क्लाइंट साइट पर अटैक करने की कोशिश करता है और वेब पेज के डोम स्ट्रक्चर को छेड़छाड़ करने की कोशिश करता है और अपना कंट्रोल लेने की कोशिश करता है. सो इन अ सिंपल वर्ड इफ़ वी कैन से दैट, सो क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग में जनरली अटैकर टारगेटेड वेबसाइट्स में कोई भी मैलिशियस कोड इनबिल्ड करके उसे एग्जीक्यूट करने की कोशिश करता है और फिर उसको एक किसी दूसरे पेज पर रिडायरेक्ट करने की कोशिश करता है, उसके क्रेडेंशियल्स या फिर उसकी फाइनेंशियल एक्सेस को गेन करने की कोशिश करता है. यहाँ पर आप लोग कुछ एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, जो कि एग्जाम्पल यहाँ पर दिए हुए हैं, जिसमें कि स्क्रिप्ट टैग के अंदर कुछ मैलिशियस कोड वहाँ पर एग्जीक्यूट किया जाता है. तो आप लोग अगर चाहें तो यहाँ पर डिटेल्स में भी जान सकते हैं. सो चलिए अब हम लोग चलते हैं एक गिटहब पेज पर, जो कि एक्सस्पेयर का गिटहब पेज है. यहाँ पर ये एक टूल दिया हुआ है एक्सस्पेयर, इसके बारे में यहाँ पर डिटेल में रीड कर सकते हैं. एक्सस्पेयर जो कि एक हमारा क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग स्कैनर है जो कि रूबी में बनाया हुआ है ना. तो चलिए चेक करते हैं कि हम लोग क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग वल्नरेबिलिटी को किस तरह से अपनी वेबसाइट में फाइंड कर सकते हैं. सो इसके लिए सबसे पहले हम अपने काली लिनक्स पर चलते हैं और वहाँ पर अपने टर्मिनल ओपन करते हैं और यहाँ पर गिटहब की इस रिपोजिटरी को डाउनलोड कर लेते हैं. सो एग्जीक्यूट अ कमांड git clone और यहाँ पर उसका URL. सो यू कैन सी हेयर ये हमारा यहाँ पे डाउनलोड हो चुकी है. नाउ गो टू द एक्सस्पेयर फोल्डर और यहाँ पे ls कमांड के थ्रू हम लोग इसको चेक कर सकते हैं, जो यहाँ पर हमारे पास फाइल्स यहाँ पर लिस्टेड हैं. इसको इंस्टॉल करने के लिए हमारे सिस्टम में XAMPP का इंस्टॉल होना ज़रूरी है. तो एग्जीक्यूट अ कमांड XAMPP, अगर ये नहीं है तो हम लोग इसको फर्स्ट इंस्टॉल कर लेते हैं, बट काली लिनक्स में डिफ़ॉल्ट यहाँ पर इंस्टॉल होती है. सो नाउ अब हमने एक कमांड एग्जीक्यूट करनी है, jam install xsphere with the help of sudo command. So here you can see ये इंस्टॉल होने लगा है और within a few seconds it has been installed in our system. So now first clear the screen. एंड नाउ यहाँ पर हम लोग गिटहब पेज में देख सकते हैं कि यहाँ टेस्ट लिंक यहाँ पर इन्होंने कुछ दे रखे हैं. तो चलिए इन टेस्ट लिंक को एग्जीक्यूट कराने की कोशिश करते हैं. तो यहाँ पर एक टेस्ट लिंक हम लोग कॉपी कर लेते हैं एंड नाउ ट्राई टू एग्जीक्यूट दिस. सो यहाँ पर हम लोगों को X कैपिटल में करना पड़ेगा बिकॉज इसकी जो कमांड है वो X कैपिटल्स में है यहाँ पर. तो यू कैन सी यहाँ पर ये इसने अपना प्रोसेस करना स्टार्ट कर दिया है. And within a few seconds you can see that the test result is on our screen.
तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर इस वेबसाइट्स के अंदर कितनी सारी वनरेबिलिटी इसने यहाँ पर दिखा रखी है एक्सेस से रिलेटेड, जिनके लिंक या फिर जिनके जो मैलिशियस कोड है वो हमारी स्क्रीन के सामने है, लाइक स्क्रिप्ट टैग के अंदर या फिर एरिफ टैग के अंदर। तो हम लोग यहाँ पर इस चीज़ को चेक कर सकते हैं। नाउ वी कैन ट्राई अनदर लिंक। यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा डेप्थ में जाने की कोशिश करते हैं, तो अगर हम लोग यहाँ पर लॉग्स भी चेक करने की कोशिश करते हैं तो हम लोग -v का यूज़ कर सकते हैं। सो हियर यू कैन सी अगेन द रिजल्ट इन आवर स्क्रीन। तो इस तरह से हम लोग किसी भी वेबसाइट्स की वल्नरेबिलिटी को टेस्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस टूल एक्सेसपेयर। So I hope this video would be informative and helpful for you. So if you like the video, stay tuned with me. Thank you so much for your valuable time and your love and support.